जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मतलब कि आज का जो टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है बबुआ, जो कि बिहार बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी पर आधारित आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आज हम लोग जो भी देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जो नए विद्यार्थी अगर ज्वाइन किए हैं तो प्लीज पहला कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए। कंसेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा का पूरा क्षेत्रमिति यानी वृत्त से संबंधित सूत्र बताया गया है, वृत्त के बारे में बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया आप सभी को समझ में आएगा। तो देर न करते हुए बाबू हो जाए तैयार और अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए यदि वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को जानना है तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं बबुआ। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन बैंक का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन भी 2023 का है, तीसरा क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, 11 में भी पूछा गया है। तो आइए बाबू ध्यान से देखिएगा, इसी पर आधारित आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू। आइए थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह बनाते हैं बाबू। आइए बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको पार्ट 1 मान लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मैं वैसे विद्यार्थियों को एक बार बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी सिर्फ एनसीईआरटी रटते हैं तो खाली एनसीईआरटी से बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन से देख लो बाबू, ये आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी पर आधारित है। हूबहू क्वेश्चन देखिएगा तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कोई अर्धवृत्ताकार खेत है बबुआ जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि क्या अर्धवृत्ताकार है, खेत कैसा है, अर्धवृत्ताकार। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर बात करेंगे बबुआ। सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, दिया गया है, ध्यान देना बाबू, क्या दिया है, व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी 14/2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया बबुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है क्या, देखिए अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल तो होता है क्या, पाई r स्क्वायर बटा में 2। पाई का मान 22/7 बटा में 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा बाबू, आर का मान ध्यान दीजिएगा, आर का मान देखिए बाबू कितना दिया है, आर का मान मिला है 7×7। ध्यान दीजिएगा, फिर से आइए एक बार देख लो बाबू, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान 7×7 अब बटा में कितना है 2। 7 से 7 मर गया और 2 से 11 बार में कट गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू, कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कोई खेत है बबुआ जिसका व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया गया d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2। d का मान बबुआ देख लो कितना दिया है 14, तो 14/2 बराबर हो गया 7।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, यानी 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ, देखा जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। ये आपको 2023 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। कह रहे कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, मतलब कि सबसे पहले क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास बताएं। देख लो बाबू, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है बाबू, इसका क्या बताना है, व्यास बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है बाबू, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, यानी दिया है अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है बाबू, 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू, याद रखिए जा, पाई आर प्लस 2r। देखिएगा बाबू, जैसे देखिए अर्धवृत्त ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये होता है क्या, ध्यान दीजिएगा बाबू, पाई आर, और यहाँ से ई क्या है, व्यास है, तो व्यास होता है 2r। तो परिधि का मतलब क्या होता है, लंबाई, परिमाप का मतलब लंबाई, तो पाई आर प्लस क्या हो गया 2r। तो यही होता है अर्धवृत्त का परिमाप, यानी अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे बबुआ, इसमें हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आर कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 बराबर हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे बबुआ, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आर बराबर 36 बटा में हो जाएगा पाई प्लस 2। तो अब हल करिए, 36 बटा में 22/7 प्लस 2, एलसीएम निकालिए बाबू, 36 7 हो जाएगा, 22 प्लस 7 दूना 14, नीचे वाला बबुआ कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 36 गुणे 7 बटा में 4 2 6 और 2 1 3, यानी 14 में 22 जोड़ेंगे 36, 36 से 36 मर गया। तो आर का मान कितना मिला बाबू, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए आर बराबर कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r। अब बताओ जा, व्यास बराबर 2r, तो 2 गुणे आर का मान 7, तो 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आंसर, याद रखिएगा बाबू। यानी कितना सेंटीमीटर आंसर हो गया, 14 सेंटीमीटर। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अब बताइए, आर कॉमन किए, पाई प्लस 2, ई गुणा में था उधर गया भागा में, पाई का मान कितना होता है 22/7, एलसीएम निकालेंगे 7, 22 ही 14 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर 36 गुणे 7, 22 में 14 जोड़ेंगे 36, 36 से 36 कट गया 7, आर का मान मिल गया 7, हमको डी निकालना था, डी बराबर 2r, 2 गुणे 7 7 दूना 14 सेंटीमीटर, यानी डी का मान मिला 14 सेंटीमीटर बाबू। आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि देख सकते हैं आप लोग 2023, 2016, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ, ध्यान देना है। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन पर बात करेंगे कि जो आपके सामने है, देख सकते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में देख लो, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिधि दिया है। तो सबसे पहले दिया गया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर।
घटाइए तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर, इधर कट गया 11 सेंटीमीटर। अब ये भी देख लो बाबू, 11 से 22 दो बार में कटेगा तो 2/7 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सुनिए बाबू फिर से आइए देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। परिधि होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कट गया, 2/7 तिरछी आएंगे बबुआ तो 2r बराबर हो जाएगा 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो r का मान मिल गया। अब हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/4। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7/2 गुणे 7/2 बटा में 4। अब ध्यान देना है बाबू, 7 से 7 मर गया, 2 से 11 बार में कटेगा, 11वां 7 77। ध्यान देना 11वां 7 77, 11 को 7 में करेंगे 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही का हो गया आंसर। आइए फिर से समझ लो बाबू, हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, परिधि बराबर होता है 2πr, पाई का मान 22/7, 22 से 22 काटा 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, गुणा में था आ गया भागा में, यानी r का मान मिल गया 7/2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² बटा में होता है 4, पाई का मान हो गया 22/7, r का मान 7/2 गुणे 7/2, 2 से 22 11 बार में काटा, 7 से 7 कट गया, 11वां 7 77 बटा 4 दूना 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ये क्वेश्चन 2023, 2016, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन था बाबू। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या बोला है बाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आप लोग प्लीज बाबू, समय दिन पर दिन बहुत कम होता जा रहा है, इसी कम समय में मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाने का टाइम निकाल लेना है बाबू। बस मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद देखिए दिया गया है, कह रहा है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर है। देखो बाबू, यही वलय होता है, भीतरी आई देखिए बाहरी। तो कह रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। बाहरी वाला 23 है, अंदर वाला 21 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए वो सबसे पहले दिया गया r बराबर 23 सेंटीमीटर और r बराबर 21 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। तो पाई का मान 22/7 a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a² माइनस b² बराबर a, तो a की जगह r प्लस r माइनस छोटा r, तो हो गया 22/7। बड़का r का मान 23 दिया है, छोटका r का मान 21 दिया है, और फिर 23 माइनस 21 हो जाएगा। अब ध्यान देना है बाबू, 22/7 तो ठीक है। अब बते 23 में 21 जोड़ेंगे हो जाएगा 44, हो जाएगा 44। 23 में से 21 गया हो जाएगा 2, गुणा कर लो बाबू, 22 दूना 44 गुणे 44 अब बटा में 7। 44 में गुणा कर लो बाबू, यानी 44 में 44 से गुणा करेंगे, चचौ का 16, चचौ का 16 1 17, हाँ फिर ये भी हो जाएगा 176, चचौ का 16 16 1 17, तो 6 6 12 13 का 3 7 1 8 1 9, यानी कितना हो गया 1936। 1936 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही का हो गया। ज्यादा से करेंगे तो बबुआ भाग दे लेंगे। अब 1936 में कितना से भाग देंगे, 7 से।
देख लीजिए 1936 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 5 ऊपर से उतरा 3, 7 सते 49, घटाइए बाबू 4, 36, 7 छक 42, 7 छक 42, 6 42, 4, 7 5 35, 5 7 सते 49, यानी लगभग बाबू 276.57 लगभग। यही का हो गया बाबू आंसर। यहां तक भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहब बोला था कि किसी वलय, तो याद रखिएगा वलय का जब भी क्षेत्रफल की बात आएगा तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस क्या होता है छोटका आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिए, बड़ा आर का मान रख दिए, छोटा आर का मान बड़ा में से छोटा घटाकर हल किए, कितना मिला 1936/7 या 276.57 लगभग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 भी VVI क्वेश्चन है। अभी जो भी बता रहे हैं एग्जाम वाला ही है बाबू। दिया गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर का मान दे दिया है बाबू 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। तो थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी प्रकार से देखिए 60 की जगह 30 बोला है, 30 की जगह 60 बोला है ना बाबू। इसी प्रकार से देखिए कंसेप्ट वाला वीडियो में थोड़ा सा याद आया, आप लोग देख लीजिएगा बाबू। लगभग 12:30 1 बज रहा था, रात को हम लोग बना रहे थे। फॉर्मूला सही लिखे हैं, वृत्त का परिधि 2πr, ठीक है, लेकिन मान जब रखे हैं ना तो r 2 बार रखा गया, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा वो पिछला कंसेप्ट वाला वीडियो में। जैसे कभी कैसे बोला गया 60 लेकिन दिया है कितना 30। तो याद रखिएगा r का मान दिया है देख लो बाबू 42 सेंटीमीटर, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा में 360। याद रखिएगा बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7, आर का मान बबुआ दिया है 42 गुणे 42, थीटा का मान बचो दिया है 30, बटा में हो जाएगा 360, कट जाएगा 12 बार में, फिर कटाइए 7 छक 42, 6 दूना 12 और 21 दूना 42। ध्यान दीजिएगा वो फिर से 7 छक 42 आई 3 6 यानी बढ़ती आई 36 12। अब बताइए तो 7 छक 6, 6 दूना 12, 2 से 42 21 बार में कट गया। अब आपके पास बचा 22 गुणे 21, तो गुना कर लो बाबू। 22 में 21 में गुना करेंगे 2 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 4 2 6 यानी 4, 2 2 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 4 2 6 यानी कितना मिला 462। याद रखिएगा बाबू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या हो गया आंसर 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, आर का मान कितना बोला था 42, थीटा का मान दिया है 30, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 42 गुणे 42, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 और 6 देखिए, फिर 30 ले 36 12 बार में कटेगा, अरे 30 ले 360 12 बार में कटेगा, 6 से 12 2 बार में, 2 से 42 21 बार में, 21 22 में गुणा किए कितना मिला 462। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर भी दिया गया है, देख लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप, देखिए परिधि इसमें भी दिया है, यानी वृत्त का परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप,
तो परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब बताइए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। 22 दूना 44 यानी 44 आर बराबर 25 गुणे हो गया 7। तो आर बराबर 7 5 35 के 5 7 दूना 14 14 3 17 बटा में हो गया 44। क्या पूछा था बाबू? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप था। आर का मान मिल गया 175/44। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बाबू? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। ध्यान देना है बाबू, यहां से तो हम लोग आर निकाल लिए क्योंकि परिमाप जो होता है याद रखिएगा, इसका परिमाप 25, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर। 22 दूना 44, इधर 25 गुणे 7 हो जाएगा, 44 गुणा में इधर जाएगा भागा में, आर का मान मिल गया। अब बताइएगा पाई का मान 22/7, आर का मान बोलिए बाबू 175 बटा में 44 गुणे 175 बटा में 44, आर का मान हो गया बाबू। अब बटा में देख लो बाबू 4, ये मेन बटा हो गया। कटाइए, कटेगा 7 दूना 14 3 और 7 5 35, यानी 25 साते क्या होता है? 25 छके 150, 25 साते 175। अब कटाइए 22 दूना 44, 22 दूना 44। अब कटने वाला नहीं है बाबू, अब कटेगा भी नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर का बचा 25 गुणे 175, अब बटा में बताइए 4 गुणे 2 गुणे 44। आइए फिर से देख लो बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 175/4, 175/4, 22 दूना 44, 7 से 25 बार में 25 गुणे 175 बटा में 4 गुणे 2 गुणे 44। ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे? गुणा करिए, 175 में 25 से गुणा करिए, 50 25 के 5, 7 5 35, अब 35 2 37 के 7, अब 5 5 और 3 8, 5 दूना 10 का 0, 7 दूना 14 1 15 के 5 और 2 1 3, 5 7 8 5 13 के 3 और 3 1 4, 43 75। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका रिजल्ट आया 43 75। ऐसे गुणा आप लोग मिला लीजिए, गलत भी हो सकता है। 43 75, 4 दूना 8, यानी 44 में 8 से गुणा 8 चौका 32 का 2 और चौका 32 और 3 35, 352। कितना हो गया? 352। यही क्या हो गया आंसर। ऐसे कटा करके दशमलव में बदल सकते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं बाबू, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। तो परिमाप 25 दिया, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर 2, तो ठीक है, पाई का मान 22/7, आर भी ठीक है 25 सेंटीमीटर। 22 दूना 44, आर बराबर 25 गुणे 7, आर का मान मिल गया 7 5 35 का 5 और 7 दूना 14 3 17, 175/44। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4 हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 175/44, 175/44। कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा, 22 से 44 दो बार में कट जाएगा, 25 से 175 में गुणा कर लो, 2 44, 4 2 44 में गुणा करिएगा, 43 75 बटे में 352। ऐसे भाग देकर दशमलव में ला सकते हैं। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, वहां पर आप भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। ध्यान देना बाबू, दिया गया है। यो क्वेश्चन आपको 2019 2012 दो बार पूछा गया है बाबू।
ये क्वेश्चन देख सकते हो, दो बार पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2022-12 में भी पूछा गया है। क्या दिया गया है बाबू? परिधि दिया है। परिधि कितना? 44। परिधि कहिए, परिमाप कहिए, चाहे परिमिति कहिए, 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना दिया है बाबू? 44 सेंटीमीटर। अब परिधि होता है क्या? 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। 2π का मतलब 22/7, r बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 से 22 बार में कटा, 22 से 22 कट गया, तो r का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। देखिए 22 दूना 44, ध्यान देना है बाबू, फिर से समझ लो, बढ़िया से एक बार कटा दे रहे हैं। चलिए पाई का मतलब 22/7, ठीक है, अगुणे r बराबर हो जाएगा 44/2, क्योंकि गुणा में उधर गया, भागा में कटाएंगे तो हो जाएगा 22, अब 22 से 22 भी कट गया, तो r का मिल गया मान बाबू 7 सेंटीमीटर। r का मान कितना मिला? 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है बाबू? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बट्टा में 4 होता है। पाई का मान 22/7 हो गया। r का मान कितना आया है? 7 गुणे 7 बट्टा में 4, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार में, 11 बार में, 11 7 77, अब बट्टा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। फिर से बाबू देख लो, पाई r स्क्वायर बट्टा 4, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7 आइए गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या हो जाएगा? 7 से 7 कटा, भाई 4 से 2 बार में 4, 2 से 2 बार में 4 कटेगा, 11 बार में कटेगा, 11 77/2। इसका करेक्ट आंसर 77/2 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करेंगे, ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। देखिए बाबू, जो भी अभी बता रहे हैं एग्जाम वाला ही बता रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, चैप्टर नहीं बता रहे, इसीलिए बाबू ध्यान से देखते रहिए और घर पर प्रैक्टिस करिए। 8 कह रहा है कि एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले बाबू दिया गया है r बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताएं। मतलब कि एक तार है जो वृत्ताकार है, कि त्रिज्या का 42 सेंटीमीटर है, तो इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है। क्या करेंगे? वृत्त को मोड़कर, सुनिए, एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे दिया है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। मतलब कि कोई तार है वृत्ताकार, उसका परिधि कितना दिया है? त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर। अब उसको तोड़ करके फिर उसको मैंने वर्ग में बना दिया। क्या में बना दिया? वर्ग। परिधि का मतलब लंबाई होता है, तो तोड़कर मैंने वर्ग में बना दिया, तो वर्ग की भुजा पूछा है। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना है बाबू। क्या होगा? एक तार जो वृत्ताकार है, त्रिज्या इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वृत्त का परिमाप बराबर, ध्यान देना है बाबू, वर्ग का परिमाप। अब बताइए, वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि होता है यानी 2πr। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? हेलो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक है ना। चलिए बाबू कटाइए, 2 से कवर में कटेगा 2 बार में, तो a का मान मिल गया पाई r बटा में 2। पाई का मतलब 22/7 गुणे r का मान, ध्यान देना है बाबू, 42 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से देख लो बाबू। 2πr बराबर, आइए एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, r का मान हो गया बाबू 42, ठीक है। फिर से देख लो, 2 तो ठीक है, पाई का मतलब 22/7, r का मान हो गया कितना? 42। अब बताइए, ये गुणा में है, देख रहे हो, ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या में होगा? भागा में। फिर से समझ लो, वृत्त का परिमाप होता है 2πr,
अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, आर का मान 42 है। अब आटा देखा गुणा में बा एन एलका में हो जी भागा में हो जी। अब कटाइए 7 छक 42 आई 2 दूना 4 आ 2 तीन आई 6 तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 यानी क्या मिला 66 सेंटीमीटर। किसका मान बाबू ए का। आइए फिर से समझ लीजिए आर का मान 42 है, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा ए निकाले तो भागा में आया 2 ठीक है पाई का मान 22/7 आर का मान 42 7 छक 42 ये 4 2 बार में कटेगा ये 3 बार में कटेगा फिर 2 से 2 कट गया तो क्या मिला 22 गुणे 3 22 3 66 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ बाबू भुजा हुआ। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं था बाबू एक तार था 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। एक तार था वृत्ताकार उसे तोड़ करके एगो वर्ग में बना दिया जाता है तो जो वृत्ताकार तार का लंबाई होगा वही न वर्ग का भी लंबाई हो क्योंकि परिमाप कहे चाहे परिमिति कहे और चाहे परिधि कहे तो परिमाप परिमिति परिधि का मतलब समझ लेना क्या लंबाई। क्या समझ लेना बाबू लंबाई। तो यही तो क्वेश्चन दिया था वृत्त का परिमाप था यानी वृत्त था वृत्त को मोड़ करके एक वर्ग बना दिए थे तो आर बराबर 42 दिया था तो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप 2 पाई आर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा ए का मान निकाल दे बाबू 66 सेंटीमीटर। तो प्लीज बाबू ऐसा ऐसा क्वेश्चन को बार बार घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बबुआ। क्वेश्चन नंबर देख ला जा। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। ओ 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ 2017 और 25 दोनों में पूछा है। तो देखिए बाबू 9 नंबर में दिया गया है क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। अब बताइए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर परिधि होता है 2 पाई आर पाई से पाई मर गया आर से गो आर मर गया आर बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। आइए फिर से देख लो बाबू। कह रहे कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब बताइए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर परिधि 2 पाई आर पाई से पाई कट गया एगो आर से एगो आर कट गया आर का मान मिल गया 2 सेंटीमीटर। क्या पूछा था बबुआ आर ही पूछा था। ये 2017-2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन था बबुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे 10 पर ध्यान देना है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 2017 का क्वेश्चन है बबुआ। 10 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करेंगे दिया गया है त्रिज्या कितना दिया है बबुआ आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले जिनका कोण 45 डिग्री। थीटा का मान दे दिया है बाबू 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू पाई आर स्क्वायर थीटा से याद रखिए थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे दिया है 45 बटा 360 पाई का मान 22/7 आर का मान दिया है बाबू 3 गुणे 3। कटाइए 3 से कटाएंगे हाई तो बर्तियां 36 120 बार में कटेगा। फिर 3 से बताइएगा 120 कटाएंगे तो 40 बार में कटेगा। और 5 से कटेगा 5 9 45 8 5 40। फिर 2 से ये 4 बार में कटेगा ये 11 बार में कटेगा। अब कटने लायक नहीं लग रहा है तो 11 में 9 में गुणा करेंगे 11 9 99। अब नीचे बच गया 7 गुणे 4 7 का 28 7 का 28। क्या पूछा था बबुआ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया आंसर। ज्यादा से करेंगे तो भाग देकर पॉइंट में ला सकते हैं। फिर से देख लो बाबू आर का मान 3 सेंटीमीटर थीटा का मान कितना दिया है बबुआ ध्यान दीजिएगा
45 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 बाई 360 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 3। अब बताइए 3 से 36 120 बार में काटा, फिर 3 से 120 40 बार में काटा। अब 5 से 5 9 45, 8 5 40, फिर 2 से 8 4 बार में कटेगा, 22 11 बार में कटेगा। 11 9 99, 7 चौका 28। जल्दी से बबुआ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बालक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण 60 डिग्री है। 2016 में जो 10 था उसी पर आधारित क्वेश्चन ए बी है बाबू। मतलब कि 10 और 11 में अंतर माइनर डिजिट का है, बस क्वेश्चन समान है। दिया गया है बाबू, आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है बबुआ। क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बताइए कितना है? 60 बाई 360। पाई का मतलब 22/7। आर का मान दिया है 6 गुणे 6। कटाइए, सोना से सोना कट गया, 6 से 36, 6 बार में 6 से 6 कट गया। क्या मिला बाबू? 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। मतलब 132 बटा में हुआ 7 बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिएगा तो पॉइंट पर ला सकते हैं। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर का मतलब 6, थीटा का मान 60, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 60 बाई 360, पाई का मतलब 22/7, आर का मान 6 गुणे 6। 60 से 360 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट गया, 22 छके 132/7। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आशा करता हूं कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन था बबुआ। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना है बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देख बबुआ, दो गो वृत्त बा, दोनों का योग एक तीसरा वृत्त के बराबर बा, तो एकरे में बाबू किसका मान निकालना है? जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि, उस वृत्त का त्रिज्या। यानी देखिए, इसको आर मान लिया, यही निकालना है। इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। देखो तुम्हारे सामने है। तो बताओ सबसे पहले क्या दिया गया है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो मान लिया R1 का मान हो गया 8 सेंटीमीटर, R2 का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है बाबू? इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो त्रिज्या पूछा, यानी 12 R बराबर हुआ। अब बताइएगा, दो वृत्त के परिधियों का योग तीसरा के बराबर है, तो पहला का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई बड़का R। हेकर क्षेत्रफल R1, चाहे इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। अब क्या करेंगे? 2 पाई कॉमन कर लेंगे बबुआ, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कट गया, इसीलिए R बराबर, R1 का मान बोलिए बाबू 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। यही क्या हुआ आंसर। फिर से देख लो बाबू, बोला था कि दो वृत्तों के परिधियों का जो तीसरा के बराबर है, तो R का मान बताए। R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, R बराबर 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? परिधियों का योग बोला है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई R1 और 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई कॉमन, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 का मान 8, R2 का मान 814 सेंटीमीटर। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक बनाएंगे बबुआ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे ध्यान दीजिएगा। 13 भी सेम 12 के जैसा ही है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के जो के बराबर है। बउआ जब परिधि देले रहे थे मौखिक आंसर 14 7 21 सेंटीमीटर आएगा, देख लीजिएगा। जोड़ देना है तो दिया गया है R1 का मान 14 सेंटीमीटर, R2 का मान 7 सेंटीमीटर, बड़का R बराबर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिधियों का योग दिया है, तो पहला का 2 पाई R1, दूसरा का 2 पाई R2 और तीसरा का 2 पाई बड़का R। 2 पाई कॉमन कर देंगे बबुआ, मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 का मान बोल दो बाबू। R1 का मान दिया है 14 और R2 का मान दिया है 7, जोड़ेंगे 21 सेंटीमीटर। यही का हो गया आंसर। यानी R का मान कितना मिला वो 21। मैंने तो बोला कि परिधियों का जो कही तो दोनों को जोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। 14 7 21, 14 7 21। तो जल्दी से कर लो बाबू, इससे पहला इसी टाइप का क्वेश्चन था, देख लीजिए। चलिए बाबू, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। सेम इसी के जैसा देखिए ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो कभी कभी करता क्या, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बउआ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत देखने को मिलेगा। मैंने देखा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस पर दिया है। तो कभी कभी परिधियों का जो कहेगा, तो कभी कभी क्षेत्रफलों का जो कहेगा। तो परिधियों का जो कहेगा ऑब्जेक्टिव में देगा, तो दोनों का जो दिया रहेगा रेडियस वही जोड़ देना है। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज बाबू यदि समझ में आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। एंड कमेंट में जरूर बताइए बाबू, जो भी दिक्कत है, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि आपकी कमेंट हम लोग देखते हैं और उसी कमेंट के अनुसार हम लोग अनुसरण करते हैं। यदि बेहतर समझ में आ रहा है तो आप लोग एनर्जी दीजिए। आप ही लोग एनर्जी पर हम लोग हैं, आगे चल करके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक बाबू और आप लोग समझ लीजिए कि समय काफी करीब, यानी एग्जाम टाइम बहुत नजदीक आ रहा है, इसीलिए समय को व्यर्थ में न गंवाइए, समय की कद्र करिए। यदि आप समय की कद्र नहीं करिएगा ना, तो समय भी आपको कद्र नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हम लोग क्वेश्चन बैंक वृत्त से क्षेत्रफल का भाग 1 को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाग 2 के साथ। इतना ही पर जय हिंद।